बताइए, लेट अस डिस्कस डाउट्स फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक्स। कौन पूछ रहा है सबसे पहले? बोलो, कोई जना क्या डाउट है? राउंडिंग ऑफ में कोई कंसर्न या सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई? तो जैसे आपने पहले बोला था कि अगर 5 होता है पीछे तो ही हम इवन या ऑड चेक करते हैं ना। फिर तो मतलब अगर एंड में 5 होगा तो ही हम इवन ऑड चेक करेंगे ना। सर फॉर एग्जांपल मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो, बात समझो। हम एक डिजिट को चेक करते हैं। एक डिजिट जरूरी नहीं है आखिरी हो। हम उस डिजिट को चेक करते हैं जहां से हमें नंबर को हटाना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं फिर से आप लोगों को क्लियर करता हूं क्या होता है राउंडिंग ऑफ। सपोज करिए एक नंबर है 462.3875। ठीक है ना, 3875 एक नंबर है। अब मैंने क्वेश्चन में कहा इस नंबर को राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इस बात का ध्यान रखना, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर बोला है या डेसिमल प्लेस, तो मैंने बोला है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। उसने बोला है क्वेश्चन में राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही हमें, और 2 डेसिमल प्लेसेस और चाहिए, यानी यहां तक चाहिए। अब जहां तक चाहिए वो ठीक है, उसके बाद जो अगला नंबर आ रहा है उसको देखते हैं। यानी आप इस बार 5 को नहीं देखोगे, क्योंकि आपको रिटेन कहां तक करना है, आपको रिटेन 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो जहां तक रिटेन करना है उसके बाद हमें यहां से हटाना शुरू करना। तो मेरा जो रूल होगा वो इस नंबर के ऊपर अप्लाई। ये मत बोलना लास्ट नंबर, हमें जहां तक रखना होता है हमें 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो यहां से हटाना शुरू करना है। तो इसके ऊपर मैं अपना रूल अप्लाई करूंगा। रूल बहुत सिंपल है, फिर से बता देते हैं रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि अगर नंबर आपका मोर देन 5 है, मोर देन 5, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? मोर देन 5 हो सकता है, लेस देन 5 हो सकता है, या फिर इक्वल टू 5 ओनली, इक्वल टू 5 ओनली, या फिर equal to 5 and followed by any non-zero digit। देखिए ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जिस नंबर पे आप अपना रूल लगाएंगे, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ, जिस नंबर पे आप अपना रूल लगाएंगे या तो वो 5 से बड़ा होगा, या वो 5 से छोटा होगा, या वो 5 के बराबर ही होगा और उसके आगे कुछ नहीं होगा, या हो सकता है वो 5 के बराबर हो और उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट आता हो। मैं चारों पे आपको एग्जांपल दे दूं। तो मोर देन 5 वाला केस, अगर वो नंबर मोर देन 5 है तो हमें क्या करना है, इंक्रीज प्रीवियस डिजिट। उससे पहले डिजिट को, उससे जो पहला डिजिट है उसको बढ़ा दीजिए और ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप, जो नंबर हटाने वाले हैं उनको ड्रॉप कर दीजिए। लेस देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट को कुछ मत करिए, प्रीवियस डिजिट डोंट चेंज, डोंट चेंज द प्रीवियस डिजिट। और जो हटाने वाला पार्ट है उसको हटा दो, ड्रॉप का मतलब हटा दो। अब इक्वल टू 5 ओनली, ये वाला केस डिफरेंट है, इस पे देखते हैं पहले। इक्वल टू 5 एंड फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इंक्रीज प्रीवियस डिजिट एंड जो हटाने वाला पार्ट है उसको हटा दें। ड्रॉप का मतलब जितना हमें नहीं चाहिए वो सब हटा दो। व्हाट डज ड्रॉप मीन? ड्रॉप का मतलब कि मुझे जो पार्ट नहीं चाहिए उस पार्ट को मैं हटा दूं। ड्रॉप मीन्स रिमूव ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, जहां जहां मैं ड्रॉप वर्ड लिख रहा हूं, यहां मैंने ड्रॉप लिखा, यहां मैंने ड्रॉप लिखा, यहां मैंने ड्रॉप लिखा। ड्रॉप का मतलब क्या है? व्हाट डज ड्रॉप मीन? ड्रॉप मीन्स कि जो मुझे नहीं चाहिए वो सारे हटा दीजिए। जब आप इनको हटाएंगे, ये भी हटा दीजिए, जो भी आपको हटाना,
उसको हम बोलते हैं ड्रॉप। प्रॉब्लम क्रिएटिंग केस सिर्फ एक ही है, मोर देन 5 होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले वाले को बढ़ा दो और जो हटाना है उसको हटा दो। लेस देन 5 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पिछले वाले को डोंट चेंज रखो, हटाने वाले को हटा दो। इक्वल टू 5 होता और 5 के बाद आगे कहीं ना कहीं कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा होता तो भी सही है, प्रीवियस वाले को बढ़ा दो और हटाने वाले को हटा दो। इक्वल टू 5 में सिर्फ हमें कंसर्न होता है सिर्फ एक केस, जब वो नंबर एग्जैक्टली 5 है और उसके बाद कोई और नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इट इज इक्वल टू 5 ओनली। आगे भी लिख लेते हैं, एंड देयर इज नो नॉन जीरो आफ्टर इट, उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो सिर्फ एक ये वाला केस अलग से डिस्कस करते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, वी चेक इट्स प्रीवियस डिजिट, हम उसका एक डिजिट पहला चेक करते हैं। अगर वो ऑड है या वो इवन है, दो ही केसेस हो सकते हैं, है ना। अगर प्रीवियस डिजिट ऑड है तो उसको इंक्रीज दैट बाय 1 एंड जिसको हटाना है वो हटा, और अगर इवन है तो लीव इट एज इट इज एंड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है जिसको हटाना है वो वाला पार्ट ड्रॉप कर। ये देखो, तो ये मैंने क्लियरली सारे रूल्स लिख दिए। अब इवन ऑड किसको मानते हैं आप लोगों को पता होगा, हमारे पास टोटल 10 नंबर होते हैं जिसमें से 5 इवन होते हैं, 5 ऑड होते हैं। 1 3 5 7 9 these are the odd numbers, 0 2 4 6 8 these are the even numbers। तो ऑड में आएंगे 1 3 5 7 9 और इवन में आएंगे 0 2 4 6 8। अब बताइए, पहले रूल में कुछ कंसर्न है, नहीं तो 2-4 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लें। अगर बोलो सर, अगर है 1.764 सर, इसमें 4 है तो सर इसमें तो हम नहीं चेक करेंगे ना कि वो इवन हो गया हो। दिमाग लगाओ, 1.764 है। क्वेश्चन पहले पूरा करो, क्वेश्चन है क्या, कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है ये तो बताओ। सर सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है ये तो। 1 राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए देखते हैं, राउंड ऑफ करना है हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो बस यानी एक ये हमें रखना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो सारे होते हैं, डेसिमल से पहले वाले भी होते हैं, बाद वाले भी होते हैं। तो अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो ये चीज मुझे रखनी है, ये चीज मुझे रखनी है, हटाना शुरू करना है इसके बाद से। तो मेरा रूल कौन से नंबर पे अप्लाई होगा, कोई जना बताएगा। 7 अप्लाई होगा 7 पे, ना कि 4 पे। आखिरी नहीं है ये जो हम चेक करते हैं ना, ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई नंबर पे होते हैं। तो अब जरा करो, ट्राई करो, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उसको ट्राई करो। मेरे को इसको एक मतलब सर हम जिसको हमें चेंज करना है हम उस पर अप्लाई करते हैं और सबको हटा देते हैं। जिसको, बात नहीं समझ रहे तुम, बात ये है जिसको रखना है उसके बाद जो डिजिट आता है उसके ऊपर रूल अप्लाई करता है। जहां तक हमें रखना है उनको बचा लो, उसके बाद जो अगला डिजिट आया उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है ना। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, तो आई एम जस्ट टेलिंग राउंडिंग ऑफ पे कुछ हम डाउट्स डिस्कस कर रहे थे, बच्चों को अभी भी डाउट्स हैं तो राउंडिंग ऑफ के मैंने रूल्स लिखे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर। क्वेश्चन था, सुनिएगा सब लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है। एक बच्चे का डाउट है, वो मैं देख रहा हूं, उसने क्वेश्चन दिया मेरे को या पूछा उसने डाउट अपना, राउंड ऑफ द नंबर 1.764। सुनिए सब लोग प्लीज, उसका डाउट क्या है, राउंड ऑफ द नंबर 1.764 टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। यानी मेरे को आंसर में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। प्लीज बी वेरी केयरफुल बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस।
सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस अलग चीज होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे यहां से काउंट होंगे, 1 भी होगा, 7 भी होगा, 6 भी होगा, 4 भी। अगर डेसिमल प्लेसेस बोलते तो सिर्फ ये वाले होते, डेसिमल से पहले वाले नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल के लेफ्ट वाले भी होते हैं, राइट वाले भी होते हैं। डेसिमल प्लेसेस बोलेगा तो सिर्फ राइट वाले होते हैं। तो उस बच्चे ने जो डाउट पूछा है उसने बोला है राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे करेंगे स्टार्ट, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में मेरे को एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यानी एक ये मुझे चाहिए। आई वॉन्ट ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी ये वाला मुझे चाहिए, ठीक है ना, ये वाला मुझे चाहिए। तो जो आपको चाहिए उसको मार्क कर दो कि हाँ ये हमें चाहिए। अब इसके बाद का जो भी पार्ट है ये आपको उड़ाना है, हटाना है। तो हटाने वाले का पहला डिजिट जो होता है, जहां से आपको हटाना शुरू करना है, इसके ऊपर आपके रूल अप्लाई हो। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आखिरी डिजिट पे हम रूल अप्लाई करें। नहीं, प्लीज इस बात को क्लियर करिए। ये जो हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, ये चेक करना मोर देन 5 है, लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 है, क्या है, ये कौन से डिजिट को चेक करते हैं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आखिरी डिजिट को चेक करते हैं। अब यहां आप 4 के ऊपर रूल लगा दो कि वो 5 से बड़ा है, छोटा है, क्या है। नहीं, 4 के ऊपर रूल नहीं लगेगा। प्लीज, रूल लगेगा उस पहले नंबर पे जहां से आपने हटाना शुरू करना है। क्वेश्चन में उसने बोला है मेरे को एक सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए, यानी मुझे बस एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो हटाना शुरू हमने करना है यहां से। ये हमारा पहला नंबर है जो हटेगा, यानी मेरा जो रूल अप्लाई होगा वो 7 के ऊपर अप्लाई होगा। अब चेक करता हूं मैं इसके ऊपर रूल अप्लाई करता हूं। इज इट मोर देन 5? इज इट लेस देन 5? इज इट इक्वल टू 5 ओनली? सिर्फ 5 है, उसके आगे कुछ नहीं है, या फिर इक्वल टू 5 है और उसके आगे भी कुछ है? जरा रीड करिए आप लोग रूल्स, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। करिए सब लोग। 7 कौन सी कैटेगरी में आएगा उसको देखो। और more than 5. टू रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 कौन सी कैटेगरी में आएगा? Rule number रूल 1. नंबर रूल नंबर 1 में आएगा, ठीक है ना, रूल नंबर 1 में आएगा। ठीक है, क्या कहता है रूल नंबर 1? इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट। इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में बता रहे हैं। इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट। इसका प्रीवियस डिजिट 1 था, इस 1 को बढ़ा दो, इस 1 को बढ़ाकर कर दो 2। और क्या कह रहा है? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या है कि जो भी नंबर हमें नहीं चाहिए, जो भी हमें नहीं चाहिए, अब उन सब को उड़ा दो। कौन कौन नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सब उड़ा। तो सारे उड़ा दिए हमने। बचा क्या हमारा राउंड ऑफ करके? हमारा आंसर आ गया 2। अच्छा, अब जिसका डाउट था, क्या ये डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। चलो अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। डाउट होगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये चीज सुन ली है, बात जो मैंने बताई, तो आपके डाउट सर, क्लियर। सर पर अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है और फॉर एग्जांपल देयर इज 9.261 है, तो पहले- फिर उसमें तो हम 9 को पहले जो बोल रहे हो उसको पहले करो तो सही ट्राई। हो सकता है 80% खुद ही क्वेश्चन हो जाए। जबरदस्ती मत पूछो। पहले जो मैंने बताया इतना कुछ तो समझ में आया होगा, तो ट्राई पहले सर उसको। समझ में आ गया। आई एम आस्किंग सर, उस केस में 9 थोड़ी ना हम हटा देंगे। बोलो क्वेश्चन क्या है? सर 9.261 है। 9.261। 261। हाँ जी अब क्या चाहते हो? सर, अब इसको हमें करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें हम सुनिए क्या करिए, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। सब बच्चों को अपना टाइम दे रहा हूं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन है, एक नंबर है ये, और उस बच्चे ने बोला है आई वांट टू राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए कि हमें कहां तक रिटेन करना है। आई वांट टू राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर।
यानी अपने को ये 2 डिजिट रखने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक ये सिग्निफिकेंट और एक ये सिग्निफिकेंट। ये तो मुझे रखना है, इनको नहीं उड़ा देना है। ये पार्ट मेरा रखने वाला पार्ट है, इसको मुझे रखना है, तो ये दोनों तो मुझे रखने। अब हटाना कहां से शुरू करना है? हटाना शुरू करना है यहाँ। तो मेरा जो रूल है वो 6 पे अप्लाई होगा या 1 पे अप्लाई होगा? कोई बता सकता है? 6 6 के ऊपर मेरा रूल उस नंबर पे अप्लाई होता है जहां से मुझे हटाना शुरू करना। ये सब हटेगा, ये सब हटेगा, पर रूल मेरा 6 पे अप्लाई। ये पूरा ड्रॉप करने वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये ड्रॉप करना है, पर मैं रूल अप्लाई करूंगा 6 पे। रूल नंबर 1 2 3 4 कैन समबडी टेल मी? वन One. नंबर वन प्रीवियस डिजिट 2 है, इस 2 को बढ़ा के कर दीजिए 3। और क्या कह रहे हैं? ड्रॉप। ड्रॉप यानी उड़ाने वाले पार्ट को हटा दो। तो मेरा नंबर राउंड ऑफ हो गया 9.3 पर। ठीक है ना? तो अब अगला डाउट पूछने से पहले पहले खुद सोचो, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन? Anybody else who has a concern? जो आपने लास्ट क्लास में वर्कशीट दी थी वो आप डिस्कस करोगे अभी? करते हैं। देखो बेटा, डाउट्स आई अंडरस्टैंड बहुत सारे होते हैं, पर अब कुछ बच्चों के टेस्ट भी आ रहे हैं स्कूल में, तो आई वांट टू फर्स्ट फिनिश द चैप्टर। एक डायमेंशंस का टॉपिक और मैं कराना चाह रहा हूँ, उसके बाद जो बीच बीच के डाउट्स रह गए होंगे ना वो करा देंगे, क्योंकि आई वांट टू फर्स्ट कवर द चैप्टर, जिससे कि बच्चों को ये लगे एटलीस्ट हमारे स्कूल का टेस्ट का सिलेबस हो गया। तो जो कुछ डाउट हैं वर्कशीट के वो रहने दीजिए, अभी 1-2 क्लास में चैप्टर खत्म करा के फिर करें। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग 2 लास्ट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ राउंडिंग ऑफ। यहाँ रूल्स लिखे हुए हैं। कुछ कंसर्न बस ये था कि हम कौन सा डिजिट चेक करते हैं, मोर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5। बस वही था सर। हाँ, इसका कुछ बच्चों को कंसर्न था, हम कौन सा डिजिट चेक करते हैं। एक और बार मैं अपने इस क्वेश्चन में रिपीट करूंगा, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द नंबर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना। 246.8553। इसको आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना। और फिर एक और अगला नंबर दे रहा हूं मैं, पहले ये कर लो, चलो इसको एक एक करके करते हैं। यू हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जल्दी जल्दी में गलती मत करिएगा। बिल्कुल एज अ फ्रेश इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आपने पिछली क्लास का नहीं भी सुना या पिछली रूल्स नहीं भी समझ में आए, इस क्वेश्चन को करने में आपको सारे रूल्स एक बार पूरा समझ में आए। राउंड ऑफ द नंबर टू 2 डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेसेस होती है डेसिमल के बाद। ठीक है ना? सुनिए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए चेक करो कि हमें कहां तक राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ द नंबर टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी अपने को 2 डेसिमल प्लेसेस रखनी है। ठीक है ना? राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस रखनी है, यानी ये सब तो रखना ही है, ऑब्वियसली ये सब तो रखना ही है, और 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद के 2 प्लेसेस और रखना, यानी ये सब मुझे उड़ाना नहीं है, हटाना नहीं है। हटाने वाला पार्ट जो है वो इसके बाद का है ना? 2 डेसिमल प्लेसेस बोल रहा है, सुनो सब लोग, 2 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस रखने, ये तो रखना ही है। डेसिमल प्लेसेस वो होते हैं जो डेसिमल के बाद हो, अपने को 2 डेसिमल प्लेसेस बचा के रखने। ठीक है ना? 2 डेसिमल प्लेसेस बचा के रखने हैं। आंसर जो आएगा मेरा उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। क्वेश्चन क्या है? राउंड ऑफ द नंबर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ठीक है? तो ये तो मैं बचा लूंगा।
ये वाला डेसिमल प्लेस और ये वाला डेसिमल प्लेस में बचाऊंगा, उड़ाना शुरू करूंगा यहां से। तो हटाने वाला जो पार्ट है वो किस नंबर से शुरू हो रहा है यहां देखा जाता है। जो पार्ट हटाना है, ये पूरा पार्ट हटाना, ये पूरा पार्ट जो है ये हटाना, पर ये शुरू किससे हो रहा है उसको देखते हैं, लास्ट नंबर को नहीं देखते प्लीज। हटाने वाला पार्ट कौन है? दो तो मुझे बचा के रखने हैं, 8 और 5 बचा के रखने। उसके बाद 8 और 5 के बाद जो पार्ट है ये वो ड्रॉप वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ड्रॉप। ड्रॉप मतलब गिरा दो, उसको हटा दो। तो ये हमें बचा के रखना है 2 डेसिमल तक, ये क्वेश्चन में बोला है 2 डेसिमल बचाने हैं। उसके बाद वाला पार्ट ड्रॉप के बाद, ड्रॉप शुरू किससे हो रहा है उसके ऊपर आप रूल लगाते हो। तो हटाना शुरू करना है आपको यहां से, तो जो रूल लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, 3 पे नहीं लगेगा। आप ये नहीं कहोगे लेस देन 5, इसको नहीं चेक करोगे। हटाने वाला पार्ट का पहला पहला डिजिट, हटाने वाला जो रीजन है उसका पहला नंबर कौन है, यानी यहां पे चेक करो। कैन समबडी टेल मी, विल इट बी रूल 1, 2, 3 और 4? Sir, 4. The 4. इट इज 5। पर बच्चे कहते हैं हमें तो 5 में इवन ऑड देखते थे। आप 5 वाले केस में इवन ऑड तब देखते थे अगर वो 5 ओनली होता एंड देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट आफ्टर इट। अगर ये सिर्फ 5 होता, अगर ये सिर्फ 5 होता तो मेरा ये वाला रूल लगा, जिस नंबर पे मैं रूल चला रहा हूं इट इज इक्वल टू 5 ओनली एंड देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट आफ्टर इट। तो फिर मैं क्या चेक करता? उसका पिछला डिजिट चेक करता, इवन है या ऑड है। पर इस बार तो मेरा वो रूल ही नहीं लगेगा, रूल नंबर 3। इस बार तो मेरा रूल नंबर 4 लगेगा। क्यों? रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? इट इज इक्वल टू 5 एंड फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट। 5 है और 5 के आगे चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां कहीं भी एक नॉन जीरो डिजिट आ गया तो हम रूल नंबर 4 में चले। ये ध्यान रखिए। अगर ये 5 के बाद 3 चाहे 00003 होता, पर है तो सही, कहीं ना कहीं तो आगे नॉन जीरो डिजिट आ गया ना। तो जो नंबर पे मैं रूल लगा रहा हूं पहले तो वो क्लियर करो किस नंबर पे रूल लगा। जहां तक रिटेन करना होता है 2 डेसिमल प्लेस तक रिटेन करना है, उसके बाद जो पहला डिजिट आता है इसके ऊपर रूल लगा। चेक करो, इट इज इक्वल टू 5 एंड इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। 5 और नॉन जीरो डिजिट आगे आ रहा है तो क्या कहता है ये? इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट। यानी अब मैं क्या करूंगा, इसके पहले डिजिट को, इसका जो प्रीवियस डिजिट है उसको इंक्रीज कर दूंगा। यानी दिस 5 विल बिकम नाउ 6 एंड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब जो हटाने वाला पार्ट था ड्रॉप, उसको हटा दिया। तो मेरा जो आंसर आया इट कम्स आउट टू बी 246.86। देखिए नाउ इट इज राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल। ठीक है ना? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे समझ में आएगा। आज की भी आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। आज आप लोगों को वेबसाइट का एड्रेस भी बताएंगे, उस पे आपको पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाए, वहां पे रजिस्टर कर लो और पुरानी रिकॉर्डिंग्स रिवाइज कर लो। तो एनीबडी हु हैज अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, ओनली इन दिस क्वेश्चन, प्लीज आस्क। सर अगर 855.0 सर मतलब 246.855.0003 होता फिर भी यही होता ना? देखते हैं, अब देखते हैं जो आप केसेस आपके मन में आ रहे हैं पूछिए जरा उनको। 246.8 आगे बोलो सर 5 और आगे बस 0003 ऐसे करके। ठीक है ना? अब देखो आपके मन में जो जो डाउट आ रहे हैं क्लियर करते हैं। अब क्वेश्चन है, एक ये नंबर दिया हुआ है और वो कह रहा है राउंड ऑफ द नंबर टू 2 डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लो जो हमें बचाना है। 2 डेसिमल प्लेसेस हमें बचाने हैं, 2 डेसिमल, ये तो बचाना ही है और 2 डेसिमल प्लेसेस और बचाने हैं, यानी यहां तक मुझे बचाना है। दिस इज द पार्ट विच आई हैव टू सेव। सेव का मतलब उड़ा नहीं देना इसको। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला डिजिट आ रहा है, बचाने वाले के बाद जो अगला डिजिट आता है, यहां पर हमें अपना रूल लगाना है और ये पूरा पार्ट कहलाता है ड्रॉप। इसको मैंने नाम दे दिया ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब इसको हटाना है, हटाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा रूल जो है इस 5 के ऊपर लगेगा
इज इट मोर देन 5? नहीं. इज इट लेस देन 5? नहीं. Fourth rule. इक्वल टू 5 ओनली एंड देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट? नहीं, ऐसा नहीं है. 5 के बाद आगे जाके कहीं तो नॉन जीरो डिजिट आ ही रहा है ना, तो ये 3 में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 4 में. इट इज इक्वल टू 5, यानी नंबर 5 है, एंड फॉलोड बाय एनी का मतलब कहीं भी, कोई भी आगे जाके मान लीजिए नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो हम रूल नंबर 4 में आ. हमने जब इसके ऊपर रूल लगाया, इसके ऊपर रूल अप्लाई करा इस 5 के ऊपर, तो 4th रूल में आ. क्या कहता है? इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट. तो इसका प्रीवियस डिजिट चेक करो. इसका प्रीवियस डिजिट जो था उसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, बढ़ा दिया, और ड्रॉप कर दो. ड्रॉप वाला पार्ट जो था उस पूरे को हटा दीजिए. तो हमारा नंबर जो है वो राउंड ऑफ करके बन गया 246.86. सर हाँ जी, सर अगर इसके बोलो. सर अगर इसके एंड में 3 ना होता, चलो, सिर्फ वो भी- 0 होता, उसका तो तुम्हें खुद भी पता है, तुम जबरदस्ती डाउट पूछ रहे हो कुछ. ये तो सब मतलब फिर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई नंबर नहीं. अब सपोज करो ऐसे होता, देखते हैं. इसका आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है. सपोज करिए नंबर ये है. चलिए सब लोग देखिए, वो उसने जो डाउट पूछा है, he is saying 246.855000 होता, 2 डेसिमल तक अपने को रखना होता. तो कहां तक रखना है पहले वो देख लो. 2 डेसिमल तक रख, ठीक है ना. 2 डेसिमल तक रखना है. ध्यान दो सब लोग, ये पार्ट मुझे सेव करना है, बचा के रखना है. ठीक है, बचा के रखना है. अब हटाना शुरू करना है यहां से. तो इस नंबर को एरो बना दो कि इसके ऊपर हम अपना रूल लगाएंगे, और ये पूरा पार्ट ड्रॉप होगा, ये पूरा पार्ट ड्रॉप में जाएगा. चेक करते हैं अब अपना रूल इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर. मोर देन 5 है क्या? नहीं. लेस देन 5 है क्या? नहीं. इक्वल टू 5 ओनली एंड देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट आफ्टर. 5 है और देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं. यानी इस बार हमारा रूल 3 लगेगा. रूल 4 क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रूल 4 कहता है एनी नॉन जीरो डिजिट आगे आना चाहिए, पर इस बार आगे कोई नॉन जीरो डिजिट आ नहीं रहा. तो इस बार हमारा जो रूल लगेगा दैट विल बी रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 कहता है चेक द प्रीवियस डिजिट. तो इस बार अपने इसका प्रीवियस डिजिट चेक करना. मैं 5 को चेक कर, चेक द प्रीवियस, इसका जिसके ऊपर रूल लगा था उसका प्रीवियस डिजिट चेक करिए. ऑड है या इवन है? अब ऑड कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, 1 3 5 7 9 आर कंसिडर्ड ऑड. इवन कौन कौन से होते हैं? 0 2 4 6 और 8. 0 भी इवन होता है. तो इसका प्रीवियस डिजिट जो है वो ये वाला, ये प्रीवियस डिजिट है. ठीक है ना, उससे पहले वाला जिस पे रूल लग रहा है उससे पहले वाला. प्रीवियस का मतलब क्या होता है? प्रीवियस का मतलब एक पहले वाला. तो रूल वाले से एक पहला. ऑड है. क्या कह रहा है इस बार? इंक्रीज दैट बाय 1. यानी इस बार जो आपने प्रीवियस डिजिट चेक करा वो ऑड निकला, तो उसको 1 से बढ़ा दो, यानी इसको बढ़ा दो. एंड ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब जो ड्रॉप वाला पार्ट था उसको खत्म कर. तो हमारा आंसर जो आया वो आया 246.86. सर सर बस एक चीज पूछनी थी सर, अगर जो जहाँ पे बढ़ाते हैं अगर वो 5 या फिर किसी और डिजिट की जगह 9 हुआ तो सर फिर कैसे बढ़ाएंगे? सर मान लो अगर इसमें 246.895 हुआ फिर. हाँ हाँ, वही करते हैं. चलो वो वाला केस भी देखते हैं. 246 पॉइंट, नंबर बोलो क्या चाह रहे हो? सर 246.895,000. 895,000. ठीक है ना. अब इसको भी डिस्कस करते हैं. कोई डाउट आपका बचेगा नहीं. अभी आज नहीं भी सारे क्लियर होंगे तो धीरे धीरे और टाइम देंगे. अब चलिए सब लोग ट्राई करिए. इस बार मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ. राउंड ऑफ द नंबर, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है आपको ये नंबर. ठीक है ना. एक नंबर बताया बच्चे ने, तो मैं पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ कि मेरे को कहां तक बचाना है. मेरे को यहां तक बचाना है. दिस इज द सेव. सेव का मतलब है बचाओ. ठीक है, यहां तक 2 डेसिमल प्लेस तक बचाना है. इसके बाद जो अगला डिजिट आया अपना रूल लगेगा इसके ऊपर, और ये सारा पार्ट कहलाएगा ड्रॉप. ऑल दिस विल बी कॉल्ड एज ड्रॉप. ठीक है ना. चलिए 2 मिनट का टाइम है.
Please send me the answers up to 2 decimal place. Everybody must reply. चेक करूंगा मैं कौन कौन क्या क्या आंसर सेंड कर रहा है. मोस्टली बच्चे सही आंसर सेंड कर रहे हैं. जिसने पूछा था बेटा आपको खुद ट्राई करो, हो जाएगा आपका भी. तुमने खुद भी सही आंसर सेंड करा. सर हाँ क्या हो गया? सर एक डाउट था, मतलब नहीं। मैंने इसमें नहीं पहले इसको करो. सर कर लिया सर, इसमें नहीं है. कोई बात नहीं, कर लिया तो फिर शांत रहो. जब जो डिस्कस कर रहे हैं पहले वो पूरा करेंगे और इसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे. अगर कुछ डाउट और हैं तो वो फिर क्लास के बाद. लेट अस नॉट डिले द सिलेबस, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल तो जितने मर्जी करते जाओ करते जाओ. पिछली पूरी क्लास हमने न्यूमेरिकल्स में ही लगाई थी, तो वो तो कभी खत्म नहीं हो सकते. कुछ बच्चे गलत आंसर भी भेज. चलिए देखते हैं, इट्स इनफ टाइम. आपको रूल लगाना है इस बार 5 के ऊपर, क्योंकि 2 तो बचाने थे, 2 डेसिमल यहां से हटाना है, तो 5 के ऊपर आपका रूल लगेगा. कैटेगरी गई हमारी 3, रूल कैटेगरी 3 इक्वल टू 5 है एंड देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट आफ्टर. इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं. तो क्या करें? चेक द प्रीवियस डिजिट. इसका पिछला डिजिट चेक करिए, यानी 9 को चेक करिए. 9 आता है ऑड की कैटेगरी. इंक्रीज दैट बाय 1. तो 9 को 1 से बढ़ाओ. 9 को 1 से बढ़ाओ, 9 में 1 ऐड करो. कितना होता है 9 + 1? सर 10 हो जाएगा तो वो 1 उधर 10 हो जाएगा, तो 10 का 1 यहाँ जाएगा कैरी फॉरवर्ड. जब 89 को, इस 9 को आप 10 बनाओगे तो उसका 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा 0. और जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो इसको बना देगा 9. देखिए ध्यान से, ठीक है ना. यहाँ पे हमारे पास, फिर से बता रहा हूं मैं, क्या था हमारे पास 8 9 था. हमें इस 9 को बढ़ाना था. हमारा रूल क्या कहता था? ऑड है. हाँ ये नंबर ऑड है, दिस इज ऑड. तो ऑड वाले को क्या करते हैं? इंक्रीज दैट बाय 1. तो इस 9 को 1 से इंक्रीज करो. जब आप इस 9 को 1 से इंक्रीज करोगे, इस 9 को हटा के आप 10 बना दो, है ना. 9 को बढ़ाओगे तो 10 बन जाएगा. तो 10 का ये कैरी फॉरवर्ड चला गया ना 1. ये 1 और 8 दे विल बिकम 9 और यहाँ पे आएगा 0. और ये वाला पार्ट ड्रॉप वाला ये पूरा हटा दिया जाए. तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 246.8 और 1 बने 9 और यहाँ पर आ गया 0. आंसर विल बी 246.90. प्रैक्टिस करिएगा. अब सिखाया ना, इसको यूज करके वर्कशीट दोबारा से ट्राई करना. कोई क्वेश्चन गलत नहीं है सर पर अगर 246.8553 वाला मैंने अभी क्या बोला? डाउट्स पूछते जाओगे तो मैं आगे कब पढ़ाऊंगा? मैंने अभी बोला कि थोड़ा रुक जाओ, क्लास के बाद पूछ लेना. आगे भी तो पढ़ेंगे ना, तो और क्वेश्चंस करेंगे. जो आपके डाउट्स हैं वो भी देखेंगे. ऑलरेडी हमने हाफ एन आवर क्लास का इसी राउंडिंग में लगा दिया है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. तो आपने पिछली क्लास में कहा था कि आप 100.5 वाला भी केस डिस्कस करोगे. उसमें क्या डिस्कस करना था? सॉरी मेरे को याद नहीं है. तो 100.5 आपने कहा था 0 मतलब किसी सूत्र का डाउट. कर लेते हैं. 100.5 को कहाँ तक राउंड करवाना चाहते हैं ये बताइए. सर 1 डेसिमल प्लेस तक ही करना है. 1 तो पहले से ही है. सर नॉन डेसिमल प्लेस तक करना है. 101 कह रहे हैं राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये नंबर तो पहले से ही 1 डेसिमल प्लेस तक है. इसको तो राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है. और अगर सर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो राउंड ऑफ टू नो डेसिमल प्लेसेस कह रहे हैं. राउंड ऑफ टू नो डेसिमल, यानी अपने को डेसिमल प्लेस चाहिए ही नहीं. ठीक है ना. राउंड ऑफ टू नो डेसिमल. तो चलिए रूल लगाते हैं. राउंड ऑफ टू नो डेसिमल. हमें आंसर में डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए. ठीक है, नहीं चाहिए. यानी ये तो चाहिए, ये सब तो चाहिए ना. डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए पर ये तो चाहिए. ये तो सेव करना है. हटाना है डेसिमल प्लेस को, इसको. आगे तो कुछ है भी नहीं. तो ये वाला पार्ट हमारा ड्रॉप पार्ट बन गया. ये बचा के रखना है.
और डेसिमल प्लेसेस वो कह रहे हैं कोई भी नहीं चाहिए, नो डेसिमल प्लेस, सारी हटानी, तो ये हटाना है। चलिए देखते हैं कौन सी कैटेगरी में जाएगा। 1 2 3 4 बोलो। 3 3 3 इक्वल टू 5 ओनली, देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, आ जाओ इधर, चेक 100 ही बच जाएगा। पिछले डिजिट पे आ जाओ। 0 इवन 0 क्या है? इवन नंबर। हाँ, इवन नंबर है। तो क्या कह रहा है ये? लीव इट एज इट इज, लीव इट एज इट इज एंड ड्रॉप। इसको ऐसे ही रहने दो और ड्रॉप वाले को उड़ा दो, तो नंबर हो गया आपका 100। 100.0 नहीं, कुछ बच्चों ने 100.0 भेजा था आंसर। 100.0 तो गलत हो गया ना, आपने डेसिमल प्लेस तो हटाया ही नहीं। यू शुड नॉट राइट 100.0, उसको तो आप उड़ा रहे हो ना। तो बचा क्या? 100 बचा। सर वन सिग्निफिकेंट प्लेस तक करना होता तब भी यही हो जाता ना आंसर 100। क्या, सॉरी क्या कह रहे हैं? सर अगर वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करना होता तब भी 100 होता ना। चलो देखो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय पॉइंट आल्सो। आप लोगों को सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, आए हैं। इट इज गुड कि आप लोगों को डाउट्स हैं, आप पढ़ेंगे तो डाउट्स होंगे भी। कुछ डाउट्स देखते हैं क्लास के बाद, और कुछ फिर एक बार लेट मी फिनिश द चैप्टर इन 2 मोर क्लासेस, 2 3 मोर क्लासेस। उसके बाद आप लोगों के एक पूरा क्लास ही डाउट्स के लिए रख लेंगे, ठीक है ना? तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हेडिंग है डायमेंशनल एनालिसिस। और इसको हमारी मार्क करिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th के हर चैप्टर में यूज होगा, 12th के हर चैप्टर में यूज होगा, और आपके एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर का, या हम कहेंगे अभी तक जो भी कुछ हमने कराया इस पूरे उसमें, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें एक टर्म आप सुनोगे जो पूरे 11th 12th के हर चैप्टर में आपको सुननी पड़ेगी, कॉल्ड एज डायमेंशंस। तो देखते हैं क्या होता है, पहले पूरा सुनिएगा, फिर जब मैं कहूंगा डाउट तब पूछ। तो क्या होता है डायमेंशंस? देखो, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, are the powers to which the base quantities have to be raised are the powers to which the base quantities have to be raised to represent that physical quantity. Powers to which the base quantities have to be raised to represent that physical quantity. देखिए क्या मतलब है, किसी भी डायमेंशन जब भी हम निकालते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ डायमेंशन बताओ, तो मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछूंगा। मैं आपसे पूछ सकता हूँ स्पीड का डायमेंशन क्या है, या फोर्स का डायमेंशन क्या है, या मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, या एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है। तो अगर मैं किसी चीज का डायमेंशन पूछता हूँ, इसका मतलब मैं वो पावर्स पूछ रहा हूं to which the base quantities have to be raised to represent that physical quantity. इसका मतलब समझ, हमारी बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। जब मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको फंडामेंटल, फंडामेंटल में हमारे कौन कौन से थे? लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, ल्यूमिनस amount of इंटेंसिटी था, times. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें से 11th क्लास में आपके ये लेंथ मास टाइम ही आएंगे, अभी फर्स्ट बुक में तो यही आएंगे। तो दीज आर माय बेस क्वांटिटी, इनको हम बेस क्वांटिटीज, और हर बेस क्वांटिटी को एक नोटेशन हम असाइन कर देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। लेंथ को हम लिखेंगे कैपिटल एल, मास को लिखेंगे कैपिटल एम, टाइम को लिखेंगे कैपिटल टी, and we will use the notation of square brackets.
ये मेरी बेस क्वांटिटीज, दीज आर माय बेस क्वांटिटी। अब सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं मेरे को बताइए स्पीड का डायमेंशन क्या है। स्पीड का, कोई बोलना मत, देखो प्लीज थोड़ा सा बात समझो, ऑनलाइन क्लास है, बीच में डिस्टरबेंस सब बच्चों को हो, आपको कुछ बोलना है, आंसर देना है तो चैट बॉक्स में देना। तो स्पीड का डायमेंशन क्या है मैं आपसे पूछता हूं, यानी स्पीड को रिप्रेजेंट करना है इनकी टर्म्स में। तो कैसे करूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है फॉर्मूला डिस्टेंस, यानी इनमें से क्या चीज होगी, डिस्टेंस, लेंथ होगा, एल लिख लो, एल की पावर है 1, है ना। और टाइम क्या चीज है, टाइम तो टाइम है, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। इसको आप अगर ऊपर ही लिखना चाहो तो आप लिखोगे एल की पावर 1 और टी की पावर -1, क्योंकि टी नीचे आ रहा है। तो स्पीड को आप अगर फंडामेंटल बेस क्वांटिटी की टर्म्स में लिखो तो स्पीड, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं, यानी स्पीड का डायमेंशन निकाल, ये होगा एल की पावर 1 टी की पावर -1। और मास तो आ ही नहीं रहा, तो अगर आप मास को भी लिखना चाहो तो आप लिख दो मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -। तो ये जो पावर्स हैं 0, 1, -1, इनको बोलते हैं डायमेंशन। देखिए डायमेंशंस क्या है, दे आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज हैव टू बी रेज्ड। मास किस पावर पे रेज हुआ है, 0 पे, लेंथ किस पावर पे रेज हुई है, 1 पे, और टाइम किस पावर पे रेज हुआ है, -1 पे। तो व्हाट आर द पावर्स, 0, 1 एंड -1, इनको बोलते हैं डायमेंशन। स्पीड के डायमेंशन कितने होंगे, m में 0, l में 1 और t में -1, और इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो देखिए पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज यानी l, m और t, m, l और t लिखते हैं, ठीक है ना, हैव टू बी रेज्ड। स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -। तो दीज आर द, अगर कभी वो कहता है स्पीड का डायमेंशन लिखो तो इस तरीके से लिखना है। किसी भी चीज का डायमेंशन बहुत आसान है, उसका फॉर्मूला लिख लो और उसको इन तीनों की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते हैं, 2-4 चीजें आपको समझ में आ जाए। इज इट नेसेसरी दैट हम MB लिखें उसके साथ? मैंने अभी क्या बोला, 2-3 क्वेश्चन करो तब समझ में आ जाएगा। प्लीज फॉलो द बेसिक इंस्ट्रक्शन। कुछ नहीं आएगा तो मैं आपको चांस दूंगा पूछने का। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कुछ क्वांटिटीज में यहाँ पे लिख, एक्सेलरेशन फॉर्मूला ढूंढ लेना, कभी आपने 10th में 9th में पढ़ा हो वहां से निकाल एक्सेलरेशन। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद मोमेंटम, और उसके बाद फोर्स, और उसके बाद एरिया। ये 5 चीजें हैं, इनके डायमेंशन जरा जल्दी से निकाल, और एक एक आंसर मत भेजो। जब पांचों हो जाए तो कॉमा 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 करके पांचों का आंसर एक ही मैसेज, फिर बाद में मेरे लिए चेक करना ज्यादा आसान रहता है किसने क्या भेजा। जितने कम मैसेजेस आप भेजेंगे उतना मेरे लिए आसान। क्लास के एंड में मैं चेक करता हूँ किस बच्चे ने चैट बॉक्स में क्या करना है। थोड़ा सा टाइम लगाओ, जल्दी कोई नहीं है, बस आपको करना क्या, इसका फॉर्मूला ढूंढना। 9th क्लास में आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हो, वहां से कर दो। किसी का नाम कॉल आउट कर सकता हूं मैं, आई कैन आस्क, तो फिर आपको अनम्यूट, उस टाइम पे फिर आप अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि आपने कैसे करे। टेक 5 minutes ऑफ टाइम, देयर इज नो हरी। हाँ अब बताइए, इतने बाकी लोग कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है अब बोलो, बाकी लोग करो। सर मुझे पूछना था, इज इट नेसेसरी हम MB लिखें, क्योंकि फॉर्मूला तो जैसे L/T तो बन चुका था ऑलरेडी। जरूरी नहीं है, बट होता क्या बेटर है, आपके स्कूल में टीचर क्या चाहती है, अगर आपकी टीचर चाह रही है तो लिख दो, उसको नंबर काटने का चांस ही मत दो ना। ओके सर। तो m अगर नहीं भी आ रहा है, m की पावर 0 लिख। और कोई कुछ पूछ रहा है?
सर मेरे को मोमेंटम का नहीं पता, मेरे को बाकी बांचों का बाकी चारों का पता है सर। तो मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, याद आ जाएगा, सोचिए। ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। एनीबडी, अगर कोई डाउट होगा तो कोशिश करिएगा, छोड़ मत दीजिएगा कि ये मेरे को नहीं आता, कोशिश करिएगा, चाहे गलत हो फिर एटलीस्ट ट्राई जरूर करिएगा। फर्स्ट वाला मैं आपको करके बता रहा हूँ, सेकंड से एक एक जने को चांस देंगे। फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आपने 9th में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसमें वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी का डायमेंशन मेरे को खुद पहले निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी खुद होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2 बार करके करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी एल और टाइम यानी टी। तो ये जो वेलोसिटी आ रही है न्यूमरेटर में आ रहा है ना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो वेलोसिटी आ रही है इसका डायमेंशन है एल बाय टी, और डिनोमिनेटर में आ रहा है टाइम, टाइम का डायमेंशन तो टी होता है। तो अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में है एल बाय टी और यहाँ पे है टी, तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो एल की पावर 1 और टी की पावर -2, और फाइनल आंसर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि इसके डायमेंशंस लिख रहा हूं, m तो नहीं आ रहा तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है ना? वैसे ये जरूरी नहीं है m की पावर 0 लिखना, पर ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिख दोगे तो कोई गलत बात नहीं भी लिखते इसको तो भी ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर होगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन m0 l1 t की पावर -2। दिस इज द सर मतलब आंसर। हमारा आंसर जो हम लास्ट आंसर जैसे आपने m की पावर 0 रखा, ये बस स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, सॉल्व तो हम बिना आंसर स्क्वायर ब्रैकेट, जिससे कि पता लगे कोई जगह ये है क्या, MLT क्या है, ये डायमेंशन है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। चलिए अब हम देखना चाहते हैं सेकंड वाला, कोई बताना चाहता है? सर मैं बताऊं? बताइए सर बताइए। सर काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने यूज करा हाफ mv², आगे बोलो। सर उसमें m मास होता है और v इज फॉर वेलोसिटी। हाफ का तो कुछ नहीं होगा, हाफ तो नंबर है, हाफ तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं यहाँ से, तो हाफ को छोड़ दीजिए, m का m होता है। अच्छा वेलोसिटी का क्या करूं? सर l/t का होल स्क्वायर। वेलोसिटी अभी हमने यहाँ लिख रखा है, तो वेलोसिटी है l/t उसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया m एज इट इज l² t - टी स्क्वायर, और वो टी स्क्वायर नीचे जो है वो बन जाएगा, देखो ऐसे m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो काइनेटिक एनर्जी के जो डायमेंशंस हो गए, दे बिकम m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। These are the dimensions for kinetic energy. इसमें अगर कोई डाउट है तो देख लीजिए एक बार, जल्दी कोई नहीं है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ठीक है ना? नहीं भी समझ में आया, फर्स्ट चैप्टर की रिकॉर्डिंग देंगे आपको, और आगे के लिए सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स प्लीज डू नॉट रिक्वेस्ट फॉर एनी रिकॉर्डिंग्स, जो देनी होगी दैट विल बी अप टू मी। फर्स्ट चैप्टर का पूरा देंगे, सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स आई विल डिसाइड। तो
इसमें देखो हाफ का कुछ नहीं है, मास तो सीधा सीधा m आ गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी l अपॉन t, और वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। कोई पूछता है हमें कैसे पता स्क्वायर होता है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो आपको याद करना, यू शुड नो द फॉर्मूला हाफ है। फॉर्मूला अगर आपको किसी चीज का नहीं पता तो आप उसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते, सिंपल सी बात है। कोई बच्चे पूछते हैं कि कोई ऐसा हमसे पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, अब अगर तुम्हें उसका फॉर्मूला नहीं पता तो आप उसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का स्क्वायर फॉर्मूले में ही होता है, तो स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट अब मैं पूछूंगा यश मल्होत्रा, मोमेंटम। हाँ जी, अनम्यूट करो, बताओ सर MLT -1 फॉर्मूला बताओ पहले मोमेंटम का। सर MV मास इनटू वेलोसिटी, बस बहुत सिंपल है। मास का डायमेंशन सीधा सीधा आ जाएगा m, और वेलोसिटी का l बाई, -1 तो ये हो गया m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1। तो डायमेंशंस फॉर मोमेंटम बिकम m1 l1 t की पावर -1। ये जो पावर्स आ रही हैं ये उसके डायमेंशंस हैं, मोमेंटम के डायमेंशन है m1 l1 t की पावर -। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। मास यस सर। सर इस जब ये कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें यूनिट से जाके कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे डायमेंशनल उस तरीके से आंसर लिखने के तरीके से। अब तुम्हें यूनिट कैसे पता है? किसी चीज का यूनिट पता होगा, उसका फॉर्मूला नहीं पता, ये तो ऐसे थोड़ा आइडियली नहीं फॉर्मूला। सर सर जैसे आप मास को डायरेक्टली जब उसमें m लिखा होता है तो आप उसको कैपिटल M लिख दे तो डायमेंशन डिनोट करने के लिए, तो उसकी जगह हम उसको kg लिखकर फिर लिख दे तो वो आंसर के तरीके से एक्सेप्टेबल होगा यूनिट में पहले कन्वर्ट करके। कर लो, पर फाइनली ऐसे ही लिखना, फाइनली इसी तरीके से लिखना। यस सर यूनिट को देख के पहचान लो, केजी किसका यूनिट होता है, केजी मास का होता है, वहां से कर सकते हो। यस सर। ठीक है, पर फाइनली यू हैव टू गिव द आंसर इन दिस फॉर्म ओनली। ओके सर। चलो Yes, sir. ठीक है, अब अगला देख रहे हैं हम फोर्स का। फिर मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं उसी को जस्ट जो तुम ही बताओ फोर्स का कैसे करेंगे। सर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, अच्छा आगे बोलो। सर मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय L/T²। हाँ, एक्सेलरेशन का हमने निकाल ही लिया था ऑलरेडी, वही वाला यूज कर लेंगे। यस सर। और साथ साथ इनको याद भी करते Yes, sir. जाइएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ, l की पावर 1 t की पावर -2, तो ये हो गया m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -। तो फोर्स हो गया m1 l1 t की पावर -। ये याद करते जाइएगा, हम एक्सेलरेशन याद करते जाइएगा, क्योंकि ये आगे वाले फॉर्मूलों में यूज होंगे। तो आपको फोर्स दोबारा से नहीं निकालना, एक्सेलरेशन दोबारा से नहीं निकालना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने डायरेक्टली जो यूज पहले करा था वो डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया। तो पुराने जो लिखते जा रहे हैं ना, याद करते जाना, जिससे कि आगे आपको हेल्प मिले। सर एक्सेलरेशन की जगह अगर L/T² लिखेंगे तो भी सेम ही आएगा, तो वो भी लिख सकते हैं। अपॉन थोड़ा लिखना है, t की पावर -2 नहीं समझ रहे तुम? t की पावर -2 नहीं पता लगा तुम्हें? यस सर यस। अपॉन t², L/T², जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसको जब ऊपर लिखते हैं तो पावर माइनस, अपॉन t² तो है ये, L/T² का अपॉन t² तो है ये। तो अपॉन नहीं लिखना है, कोई भी चीज अपॉन में नहीं लिखनी है, उसको पावर माइनस करके लिख देना। अच्छा, एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ भी लेंथ है, लेंथ भी तो आखिर लेंथ ही है, और ब्रेथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही तो है। वो इस तरफ वाली लेंथ है, ये इस तरफ वाली लेंथ है, तो ब्रेथ भी l है, तो ये हो गया l, और ये भी हो गया l, तो ये हो गया m की पावर 0 l की पावर E की पावर 0। चलो अब थोड़ा सा सेकंड लेवल वाले, ये तो फर्स्ट लेवल वाले आसान वाले थे। अब इसमें अगर कोई डाउट है किसी को, किसी का इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, बोलो, बताओ इसमें कोई डाउट है?
अदरवाइज प्लीज डोंट रेज एनी। हमें इसमें जरूरी होता है कि हम MLT दोनों लिखें, जबकि जैसे एरिया में सिर्फ L का ही स्क्वायर था और M 0 था और T भी 0 था, तो हम सीधा L स्क्वायर नहीं लिख सकते आंसर। लिख सकते हो बट इट इज बेटर, कुछ टीचर्स उसको नंबर दे देंगे L स्क्वायर, कुछ टीचर्स L स्क्वायर के नंबर दे देंगे, पर हो सकता है कोई एक आध टीचर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, नंबर काट ले, तो व्हाई टेक द रिस्क? रिस्क क्यों ले 1% भी? हम लिख लीजिए, गलत तो नहीं है ना? ठीक है, L स्क्वायर लिखना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट इट एज L स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया वाज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ भी क्या चीज है? लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ ही तो है, तो क्या आ गया आपका आंसर? L स्क्वायर आ गया। आप L स्क्वायर भी लिख दो, आई विल गिव यू मार्क्स, बट हो सकता है कोई टीचर आपके स्कूल में ऐसा ना हो नंबर काट ले, तो अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना कि मैडम पूरा लिखे या सिर्फ जो है वो लिखे, फिर स्कूल के टीचर जैसे कहे वैसे कर। आइडियली ये ठीक है, मेरे हिसाब से आप इतना भी आंसर दोगे दैट इज फाइन। अच्छा, अब आगे देखते हैं थोड़े से और मुश्किल वाले इसके बाद। तो आपने मेरे को डायमेंशंस बताने हैं नेक्स्ट, एंड प्लीज डोंट आस्क द फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला बस पता है तो आंसर तो आ ही जाए। नेक्स्ट इज वर्क, उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद है प्रेशर। चलिए ये वाले करिए, हमारे में ये आगे की चीजें अभी नहीं आएंगी, टेम्परेचर करंट ये सब नहीं आएगा। इसमें हो सकता है इनमें से कोई कोई यूज हो रहा हो। सर हो गया सर। ठीक है, गुड। देखते हैं, अब 1 मिनट का टाइम और देते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क का अगर आपको फॉर्मूला पता है आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। कोई जना बताना चाह रहा है? सर v is equals to q upon t होता है। सॉरी, दोबारा बोलो क्या फॉर्मूला है? तो वर्क का फॉर्मूला v is equals to आई एम आस्किंग सहेज ग्रोवर, जिस बच्चे ने आंसर दे दिया वो ना बोले, मैंने नाम बोला है सहेज ग्रोवर, प्लीज टेल मी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सर फॉर्मूला वर्क का होता है v is equals to v into q, तो फिर उससे फिर हमने I is equals to q upon t। क्या फॉर्मूला बताया तुमने, समझ में नहीं आया? सर v is equals to w upon q होता है ना सर वर्क का। V क्या है? सर वोल्टेज, सर पोटेंशियल डिफरेंस। ना ना, इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो अपनी लाइफ को? सिंपल फॉर्मूला बताए F कोई और। into D होता है। वर्क का फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। Force into displacement। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यहीं से निकाल लेते हैं, m l t की पावर -2, तो फोर्स हो गया m l t की पावर -2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होगी, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो ये हो गया m की पावर 1 ही रही, l की पावर 2 हो गई, t की पावर -2, तो हमारा वर्क का डायमेंशन आ गया m1 l2 t की पावर -2। तो मुश्किल नहीं बनाएंगे, क्लास 9th के सिंपल वाले फॉर्मूले यूज करें। कोई कहता है पर मैंने तो दूसरा फॉर्मूला यूज कर लिया, कोई बात नहीं, अगर आपने दूसरा फॉर्मूला भी कोई यूज करा था, अगर वो फॉर्मूला सही था, फाइनल आंसर यही आएगा। वो बच्चा कहता है मैंने तो चलो वर्क का एक और फॉर्मूला यूज करा, वर्क का मैंने फॉर्मूला यूज करा था Q इंटू बी। मैंने पूछा चलो ये फॉर्मूला आया कहां से? जो भी है सही है, उसने जो भी बच्चे ने फॉर्मूला बोला ना, ये भी एक फॉर्मूला है वर्क, चार्ज इनटू वोल्टेज, पर यहां से आप निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चार्ज मुझे क्या पता, वोल्टेज मुझे क्या पता, तो पर अगर आप वहां से भी करते हो किसी तरह, जब आप 12th में आ जाओगे ना तब ये जान जाओ, तो वहां से भी करोगे तो फॉर्मूले से फाइनल आंसर यही है।
एक चीज के हो सकते हैं अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कोई भी फॉर्मूला, अगर वो फॉर्मूला सही है तो फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट सेकंड वाला क्या था? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। somebody who's going to tell the answer, जिसने ऑलरेडी नहीं बताया, मैं नाम बोलूंगा, मैं नाम बोलूंगा। प्रशांत। सर mgh होता है फॉर्मूला, मास इनटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन इनटू, सर m का m, v क्या चीज है? सर ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m0 m की पावर 0 इंटू l1 इंटू t की पावर -2 इंटू l। हाँ, ये हाइट का मतलब लेंथ, हाइट का मतलब लेंथ। तो यहां से देखिए m हो गया, कैलकुलेशन की गलती मत कर देना, l का 2 हो गया, t की पावर -2। ठीक है ना? तो ये हुआ। इसके बाद मैं तीसरा पूछूंगा, अभी पहले ये लिख लो, तीसरा पूछेंगे अभी, पहले ये वाला लिख लीजिए। थर्ड आई विल बी आस्किंग हसदीप सिंह। क्या था थर्ड? एक्चुअली मैं क्वेश्चन देखा नहीं था, वो क्वेश्चन बता दो। थर्ड वाला क्या था, कोई जना बताए? तो प्रेशर। प्रेशर। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? कैन समबडी टेल मी? तो मैं बताऊं सर इसका डायमेंशनल? बस खत्म हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला पता लग गया तो आंसर आ गया। फोर्स ये, एरिया ये, खत्म बात। फोर्स का mlt -2, एरिया का l²। तो ये अब कैलकुलेशन की गलती मत कर देना प्लीज। 11th क्लास में आ गए हो, साइंस लिया है, तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एल और एल में से एक कटेगा तो नीचे एल बचेगा, तो ओवरऑल m, एल नीचे बच रहा है तो एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो दिस इज द आंसर फॉर प्रेशर। तो ये प्रेशर का डायमेंशन। अब एक कॉमन डाउट बच्चों का हो, इसका फायदा क्या है? ये ऐसे लिख रहे हैं, प्रेशर को ऐसे लिख दिया, इससे हमें मिला क्या, फायदा क्या हुआ? व्हाई आर वी राइटिंग काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस? डायमेंशन आखिर निकाल ही क्यों रहे हैं? कोई फायदा तो होना चाहिए ना। तो अभी हमने सीखा डायमेंशन निकालना, कैसे डायमेंशन लिखते हैं किसी चीज, पर लिख क्यों रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशन, तो वो देखते हैं। तो लिखिए अब अगला हेडिंग, ये डायमेंशन क्यों निकालते हैं? किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है, फॉर्मूले से निकल आएगा, आपको मैंने सिखा दिया, 8-10 एग्जाम्पल भी कर लिए, पर ये डायमेंशन निकालते क्यों है? तो लिखो यूजेस, इसके 3 इंपॉर्टेंट यूज। फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और फॉर्मूला। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन या फॉर्मूला। इसमें, या चलो पहले सारे यूज लिखवा देते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस। टू डिराइव अ फॉर्मूला, सेकेंड यूज है टू डिराइव अ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला डिराइव कर। और तीसरा, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू द अदर। सपोज कोई सर फर्स्ट यूज में क्या रीड हो रहा है? I can't read it actually. to check the correctness of an equation or formula। कराऊंगा तीनों। Okay sir, thank you. तीनों कराऊंगा। टू डिराइव अ फॉर्मूला, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू द अदर। तो डायमेंशन के 3 यूजेस हैं, जो जिससे आपको पता लगता है, जिससे आपको फायदा पता लगेगा। तो ये तीनों में से पहले वाला आप डिस्कस कर। तो पहला सबहेडिंग डाल दीजिए। फर्स्ट, डायमेंशन का जो तरीका है ये आपको हेल्प करता है चेक करने में
कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत। कोई मैंने आपको फॉर्मूला बता दी, अब हो सकता है वो फॉर्मूला गलत हो सकता है वो फॉर्मूला सही हो, आपने वो फॉर्मूला सुना भी नहीं पहले। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ यार मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ सही है गलत, आप कहते हो हमें क्या पता। सपोज करो मैं कोई चैप्टर, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर 6 है हमारा, उसका एक फॉर्मूला है, चैप्टर 6 का एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, आपसे पूछता हूँ सही है या गलत, तो आप कहोगे हमने तो चैप्टर 6 अभी पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता सही है या गलत है। आप डायमेंशंस को यूज करके पता कर सकते हो कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत। डायमेंशन का बहुत बड़ा फायदा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अननोन फॉर्मूला, मैं आपको क्लास 12 का एक फॉर्मूला दे दूं, बोलूं बताओ, आप डायमेंशन के तरीके से फटाफट चेक कर सकते हो कि वो गलत तो नहीं है। और बहुत सारी चीजें ऐसे पता भी लगी हैं, बहुत पुराने टाइम में साइंटिस्ट ने फॉर्मूले दे रखे थे, लोगों ने कहा साइंटिस्ट है इसने फॉर्मूला दिया सही होगा, मान लिया। बाद में जब ये डायमेंशंस का तरीका निकला, ये वाला रूल लगा के देखा, पता लगा वो फॉर्मूले तो गलत थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पता कर सकते हैं कि वो फॉर्मूले सही हैं या गलत हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। कैसे करते हैं, इसके दो रूल्स हो, अगर वो रूल फॉलो हो रहे हैं, वो रूल फॉलो हो रहे हैं यानी फॉर्मूला सही, रूल फॉलो नहीं हुआ यानी फॉर्मूला गलत। तो क्या रूल्स हैं लिखते हैं इसी में, सब हेडिंग डाल लीजिए वाला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको कई बार बोलते हैं रूल्स फॉर होमोजेनिटी, इनको रूल्स को रूल्स फॉर होमोजेनिटी। पर अभी आप सिर्फ इसको रूल मानो। पहला रूल क्या कहता है, कोई फॉर्मूला सही होगा अगर वो ये रूल फॉलो करेगा। पहला रूल कहता है डायमेंशंस ऑफ LHS should be equal to dimensions of RHS। कोई फॉर्मूला अगर फिजिक्स में आप देखो, सपोज करो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ G/L। एक पेंडुलम है, ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये। बताइए जरा ये फॉर्मूला सही है या गलत है, रूल लगा दीजिए अपना होमोजेनिटी का। LHS पे जो टर्म है उसका डायमेंशन निकाल लीजिए, RHS पे जो टर्म है उसका डायमेंशन निकाल लीजिए। इसको स्प्लिट कर लेते हैं कॉलम, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS। जरा जल्दी जल्दी LHS का डायमेंशन, ये तो बहुत आसानी से निकल आएगा। कैन समबडी टेल मी LHS का डायमेंशन क्या होगा? 30 L0 t की पावर 1, क्योंकि सिर्फ टाइम है, सिर्फ टाइम ही तो है। अब ऐसे ही क्या करो, RHS का भी डायमेंशन निकालो, फाइंड आउट द डायमेंशन। 2 पाई का क्या डायमेंशन होता है? सर कुछ नहीं। नो डायमेंशन। अंडर रूट के अंदर देखते हैं, अंडर रूट के अंदर रूट 1/t सही क्वेश्चन रॉन्ग है सर। करते हैं ना, जल्दी आंसर मत बोलो, सबको करने दो। जी का डायमेंशन सर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है M0 L1 t minus LT-2। जी क्या है? जी इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी करा तो था, पिछले पेज पे जाओ देखो क्या था जी। M0 L1 t-2 जीरो वाले छोड़ दो, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में वो जीरो वाले मत लिखो। एक्सेलरेशन का देखिए सब लोग, LT-2 था डिवाइडेड बाय, इसका क्या होगा? L तो L से L कट गया, t की पावर -2 बचा और अंडर रूट में बचा, तो क्या आ गया बाहर? कितना आया? t की पावर t की पावर 1 t की पावर -2 था ना। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है रेज टू पावर हाफ। तो ये जो अंडर रूट लगा हुआ है, इस अंडर रूट को मैं लिख रहा हूं रेज टू पावर हाफ। इतना आपको जानना चाहिए था। अब हाफ है, मल्टीप्लाई कर दो, L तो कट गया है, L कैंसिल हो गया है, तो जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो t की पावर बची -1। अब बताइए LHS पे देखिए, LHS पे भी ये सब छोड़ो, ML सब छोड़ो, सिर्फ टाइम है,
तो डायमेंशन लिखते हैं टी। अब LHS का और RHS का डायमेंशन मैच करना चाहिए अगर फॉर्मूला सही होता है, पर ये मैच नहीं कर रहा। यहाँ टी है, यहाँ टी की पावर माइनस, यानी हमारा रूल फेल हो रहा है, यानी ये जो फॉर्मूला है ये गलत है। तो हमने फॉर्मूले को चेक करा। बताओ क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर कोई भी डाउट है तो पूछो, कैसे करा हमने, क्या रूल है, बताइए क्या करना। तो फिर इसमें हमने 2 पाई नहीं लिया ना? हाँ 2 पाई तो नंबर है ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। जी का डायमेंशन लिखा, एल का डायमेंशन लिखा, पावर लिखी, सॉल्व करा, डायमेंशन निकाला, लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम था उसका डायमेंशन निकाला। सर और क्वेश्चन में अगर किसी के डायमेंशन अगर इससे कोई और डिजिट उसका लर्न है ऑलरेडी पता है तो सीधा लिख देना, निकालने की फिर जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा तो सही तुमने, जी का पता था, हाँ जी बैठा हुआ था, लिख दिया। अगर नहीं पता होता तो रफ वर्क का कॉलम बना के उसको जल्दी जल्दी निकाल लेना। आपको कहता मुझे तो जी का नहीं पता, कोई बात नहीं, रफ वर्क का कॉलम बनाओ, जी का डायमेंशन निकाल लो, डाल दो यहाँ। बोलो क्या डाउट है? सर लेकिन इसको तो हम मतलब टाइम पीरियड निकालने के लिए हम इसको यूज करते थे फॉर्मूला को, नहीं करते तो सर ये फिर गलत हो गया। नहीं करते थे यार, ध्यान दो, नहीं करते थे। फॉर्मूला जो हम यूज करते थे वो था T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। उल्टा दिया था फॉर्मूला। ओके सर। अब जरा चलो सही वाला देके देखता हूँ, सही वाला करोगे तो वो सही मैच हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला गलत आ गया। अब कोई कहता है ये तो सही था, नहीं सही ये वाला था। अब सही वाले को लेके देख। अब मैं आपको फॉर्मूला ऐसा दे रहा हूँ जो मुझे पता है सही है, अब चेक करोगे तो सही आएगा भी। T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, चेक कर लो सही आ जाएगा। LHS का देखते हैं, LHS का डायमेंशन तो सिर्फ T आ रहा है। RHS में देखते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, देयर इज नो डायमेंशन। अंडर रूट यानी पावर लिखूंगा, लेंथ का L है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT-2 और होल की पावर हाफ। L से L कट जाएगा, T की पावर -2 है, -2 का मतलब उल्टा होता है, डिनोमिनेटर में है तो वो T की पावर -2 ऊपर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा T की पावर 2 होल की पावर हाफ। देखो ना जी, LT-2 तो L से L कट गया, T की पावर -2 ऊपर आ गया, T² और रेज टू पावर हाफ। हाफ कहां से आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट था। हाँ जी सर आ गया सर, वो इक्वल आ गया। यहाँ पे जो डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है T। इस बार क्या कर रहा है ये मैच कर रहा है, तो आप लिखिए इट मीन्स दैट द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी हमारा फॉर्मूला डायमेंशन के हिसाब से सही है। एक क्वेश्चन और देता हूं इस पर मैं आपको। फिर वो वाला ट्राई करना, इसका एक रूल और लिख लो। पहला तो सिंपल रूल है, LHS का डायमेंशन निकाल। वो आपको क्वेश्चन कैसा देगा, वो आपको एक अननोन फॉर्मूला देगा जो आपने पहले नहीं सुना हो। वो आपसे कहेगा चेक करके बताओ कि ये फॉर्मूला सही है या गलत। LHS का डायमेंशन निकाल लो, RHS का डायमेंशन निकाल लो, नहीं आए बराबर तो कह दो डायमेंशनली गलत है, बराबर आ गए कह दो डायमेंशनली सही है। अच्छा, अगला रूल, सेकेंड रूल, two quantities can be added or subtracted only if they have same dimension. Two quantities can be added or subtracted only if they have same dimensions, and the result will also have same dimension, and the result will also have the same dimension. दो क्वांटिटीज अगर किसी भी फॉर्मूले में आप देखें ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही, कोई ऐसा फॉर्मूला देखो
जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट आ, दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तो ध्यान देना कि उन दोनों चीजों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। कभी भी अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्लस आ रहा है बीच या माइनस आ रहा है, तो जो दोनों टर्म्स हैं दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशन, और उनको ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा होगा उसका भी वही डायमेंशन होना चाहिए जो उन दोनों क्वांटिटीज का है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है यानी आप कह सकते हैं वो फॉर्मूला गलत। चेक करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, चेक करते हैं इस रूल पे। चेक करने को एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू u प्लस at²। चेक करके बताओ कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। बहुत बच्चे डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हैं, पर डायरेक्टली नहीं बताना है, डायमेंशन का रूल लगा के बताना है। ये दो टर्म्स ऐड हो रही है और ऐड करके ये रिजल्ट आ रहा है। हमारा रूल कहता है जो दो चीजें ऐड हो रही हैं उनके डायमेंशंस बराबर होने चाहिए, और जो रिजल्ट आ रहा है उसके भी डायमेंशन वही होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी पहली टर्म है और ये मेरी दूसरी टर्म है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी इन दोनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये इनका रिजल्ट आया, ऐड करके इनका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट शुड आल्सो हैव द सेम डायमेंशन। Sir, I have solved this question. इसका और रिजल्ट का सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं U क्या होता है? निकाल लूं, मैं इसको लेबल करूंगा 1, इसको 2, इसको 3। 1 का डायमेंशन निकालूंगा, 2 का निकालूंगा, 3 का निकालूंगा। तीनों अगर सेम आए तो ये फॉर्मूला सही होगा, वरना गलत हो जाए। दो क्वांटिटीज कैन बी एडेड, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, और जो रिजल्ट आ रहा है ऐड करके उसके भी वही डायमेंशन होने चाहिए जो इन दोनों के। तो चेक करते हैं U क्या होता है? का क्या डायमेंशन होगा, मीटर पर सेकंड। तो सर L1 T माइनस u क्या चीज होती है, -1 So U initial velocity Initial velocity. वेलोसिटी। अब इनिशियल हो या फाइनल हो है तो वो वेलोसिटी, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो है तो वो वेलोसिटी ही है ना। तो इसलिए वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। ठीक है, इसका भी वही होना चाहिए, दोनों ऐड हो रहे हैं, करके देखते हैं। ए क्या था, एक्सेलरेशन, और LT-2 AT-2 upon t square. का होता है LT-2, और टाइम का स्क्वायर है t की पावर T 2। square. हुआ ये तो L आ गया। ये तो L आ गया, ये तो रूल हमारा पहले फेल हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी चेक करने की, यहीं पे फेल हो गए। Two quantities can be added or subtracted only if they have the same dimension। ये दो चीजें ऐड कर रहा है वो फॉर्मूले में, पर इनके तो डायमेंशन ही अलग है। इसका डायमेंशन LT-1 है और इसका L है, ये दोनों तो आप ऐड कर ही नहीं सकते, यानी ये फॉर्मूला गलत हो गया। कोई कहता है ये तो सही था फॉर्मूला, कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दिया, कहाँ से सही है, ये तो 9th क्लास का फॉर्मूला। v is equal to u plus at होता है। हाँ, v स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर होता है। नहीं, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस AT। अगर आप इतना फॉर्मूला जानते हैं तो ये वाला फॉर्मूला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो जैसे भी पता लग रहा था गलत। तो डायमेंशन से चेक कर लो, तो डायमेंशन का फायदा आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किसी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत। तो चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे, चेक द फॉलोइंग। अगर मैच हो रहा हो तो लिखना डायमेंशनली सही है फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट, और अगर रूल सेटिस्फाई ना हो रहे हो तो लिख देना डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो चेक करना है पहला वाला, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², चेक करना। सेकेंड, S इज इक्वल टू UT प्लस 2AT², इसको चेक करना। तीसरा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv²,
इसको चेक करना। ठीक है ना, तो मैंने आपको 3 पार्ट्स लिए हैं, आपको ये अगली क्लास तक चेक करके रखने हैं कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। ठीक है ना, तो ये डायमेंशन का हमारा फर्स्ट यूज हुआ। सेकेंड यूज और थर्ड यूज अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब आप लोगों को अभी प्लीज लॉग ऑफ नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो, अभी डाउट्स भी देखेंगे और कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे।